हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मेरे साथ आरपीपी इंस्टीट्यूट प्रशांत प्रभाकर के जरिए कैसा फ्रॉड हुआ है। और उसकी जो भी मैंने वीडियो डाली सबूत के साथ डाली है ना। इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ है, लेकिन मैंने सबूत आपके सामने रख रहा है। खुद ही षड्यंत्र रचता है इस तरीके का जो है लोगों को फांसता है, जैसा कि इसने मुझको फांस लिया और मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा इसने दर्ज किया है। वो आप देख सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी। और पहले वीडियो डाल चुका हूँ, आप वहाँ पे इसका जो है सच आपके सामने है। ठीक है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो सच है वो मैंने आपको साथ में बता दिया। यूट्यूब पे सेम नंबर है, नंबर मैच करके देख लीजिए किस तरीके का जो षड्यंत्र मेरे साथ रच रहा है। ठीक है, मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो कि मैंने रिपोर्ट की थी, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की थी। उसकी जो मैंने आवेदन दिया था कि सर मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हो गया है, जो कि प्रशांत प्रभाकर ने मेरे साथ किया है, जाती करी है। लेकिन जो सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करने के बाद जो कंप्लेंट जाती है वहाँ के क्षेत्र के थाने में, जो कि कुआसी थाना लगता है, वहाँ मेरी कंप्लेंट गई। तो उन्होंने पूरा पूरा झूठी रिपोर्ट बना के इसमें दर्ज कर दी और मेरी कंप्लेंट क्लोज कर दी। पूरा आपको क्लियर बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, थाने से फोन आया था, मैंने वहां पे ही बात की है। इसमें मैं आपको ये देख लीजिए, रिपोर्ट आपको साइड में बता दूंगा, आप एक एक करके पढ़ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है जांचकर्ता अधिकारी कुआसी थाने से। ठीक है, संलग्न नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कोई विजय कुमार थाना कुआरसी जिला अलीगढ़। ठीक है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इनने सुनना। श्री श्री मांझी संलग्न प्रार्थना पत्र की जांच, मतलब मैंने जो रिपोर्ट दर्ज की थी, ठीक है, मेरे द्वारा दी गई वाक्यात इस प्रकार पाए गए हैं कि आवेदक ग्रीस ग्रीस माधव उपरोक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरपीपी इंस्टीट्यूट का प्रचार देखा। ये मैंने रिपोर्ट में लिखवाया था। ठीक है, तो यही इन्होंने दोबारा लिखा है। ठीक है, आवेदक द्वारा इंस्टीट्यूट पर आकर 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा की थी। मैंने 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करी थी। ठीक है, 23 नवंबर के करीब मैंने, 23 नवंबर को पक्का याद है, 23 नवंबर को 1,000 ऑनलाइन पेमेंट किया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस जमा की थी। उसके बाद इंस्टीट्यूट के संचालक को इंस्टीट्यूट की शर्तों के अवगत कराते हुए एडमिशन फार्म भराया गया। ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आवेदक को यानी मुझको इंस्टीट्यूट की शर्तों से अवगत कराते हुए एडमिशन फार्म भराया गया। भाई कौन सा एडमिशन फार्म भरा गया? अगर कोई सा एडमिशन फार्म मैंने भरा है तो भाई आप, आरपीपी इंस्टीट्यूट प्रशांत प्रभाकर से मेरा ये प्रश्न है कि अगर आपने मुझसे फॉर्म भरा है तो सोशल मीडिया पे आकर बताए कौन सा फॉर्म भरा है और उसमें कौन कौन सी शर्तें लिखी गई। सबसे पहला मेरा सवाल ये, अगर इसका जवाब, अगर झूठ सच बोल रहा है तो सोशल मीडिया पे आकर यूट्यूब पे बताया कि हाँ इसने मुझसे फॉर्म भरवाया था और कौन सा फॉर्म भरवाया था। सबसे बड़ा झूठ ये इसमें लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद और आगे बता देता हूँ, है ना। एडमिशन फॉर्म शर्तों पर अवगत कराया, मतलब ठीक है, उसमें और क्या लिखा है ना, शराब का सेवन ना करना, ऐसा कुछ को मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं है। ठीक है, ये तो झूठी रिपोर्ट इनने दर्ज कर दी है। ठीक है, कुआरसी थाने से पूरा झूठा है ना। अगर इनने में से किसी फॉर्म पे भाई अगर दस्तखत कराया, कोई फॉर्म भरवाया, तो वो भी यहाँ पे सबमिट करना था ना। फिर ये अकेली रिपोर्ट क्यों सबमिट करी है? अगर रिपोर्ट के साथ सबमिट नहीं हो पाती तो प्रशांत प्रभाकर यूट्यूब पे आके बोले कि हाँ भाई ये देख लो, गिरीश माधव से मैंने इस फॉर्म भरवाया था, इसमें साफ साफ शर्तों का वर्णन है। लेकिन भाई झूठ बोल रहा है, आके बताना भाई कि कौन सी शर्तों पे तूने मुझसे फॉर्म में दस्तखत कराए थे, बताओ, सच बोल रहे हो ना। तो सबसे बड़ा झूठ तो ये। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है इनने, हॉस्टल व कोचिंग के कार्य करना, है ना, मोबाइल फाइन रखना, ऐसे कोई आवेदन में तो मैंने साइन किया ही नहीं, ऐसे कोई फॉर्म भरा ही नहीं। पूरा झूठा झूठा लिखा हुआ है। ये जो लिख रहा है ना यहाँ पे, मोबाइल फाइन रखना, इंस्टीट्यूट में एडमिशन के दौरान समस्त फीस जमा कराना व एडमिशन के बाद फीस का वापस न करना, ऐसी शर्तों के साथ आवेदन ने उक्त संस्थान में एडमिशन लिया था। मेरे से कोई शर्त का फॉर्म भराया ही नहीं है, झूठ बोल रहा है। प्रशांत प्रभाकर भी झूठ बोल रहा है, और जो थाने वाले ने जो रिपोर्ट दर्ज करी है, झूठी रिपोर्ट बना के दर्ज करी है, ये भी झूठ बोल रहा है। मैं तो साफ मुंह पे बोल रहा हूँ
झूठ है। ठीक है, अगर झूठ नहीं है तो यूट्यूब पे आके प्रशांत प्रभाकर वो फॉर्म बताए जिस फॉर्म में इनने मेरे साइन कराया था और कौन कौन सी शर्तें लिखी हुई थी। सबसे बड़ा झूठ ये है। ठीक है, उसके बाद लगभग 2 से 3 दिन क्लास ली। भाई मैंने तो एक ही दिन क्लास ली। ठीक है, इसमें 2 से 3 दिन का बोल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मेरी कुछ समझ नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं। भाई इसको कुछ काम आता ही नहीं है। जब मैंने बोला कि भाई डबल टेकर आईसी रिवोल्व करके ब्लैक पेस्टेड आईसी रिवोल्व करके बता, तू भाई मैं मोबाइल लाया हूँ उसको चालू करके बता। मैंने चालू मोबाइल भी, तो भाई चालू मोबाइल है, इसको बंद करके वापस चालू करके बता, आईसी रिवोल्व करके बता। तो भाई साहब ने मना कर दी। क्यों मना कर दी भाई? तेरे को भरोसा अपने काम पे तो तेरे को तुरंत चालू करके बताना था ना, मना कर दे, झूठ बोल रहा है। दूसरा झूठ ये। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है मुझे, और इनने रिपोर्ट में क्या झूठ लिखा, मुझे उक्त द्वारा मौके पर जाकर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले व हॉस्टल में रहने वाले लगभग 30 से 35 स्टूडेंट से वार्ता की गई। मतलब आप लोगों ने 30 से 35 स्टूडेंट का तो बयान ले लिया, मेरे पास तो मुझसे तो कोई बयान लिया ही नहीं है। भाई मेरे को बुलाया नहीं, मेरे से बयान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? है, रिपोर्ट तो मैंने कराई थी ना, सबसे पहले तो मुझसे पूछना था। है, मुझसे कोई बयान नहीं लिया और फिर ये झूठी रिपोर्ट बना के यहाँ पे लगा दी। तो क्या लिखा है इसमें? 35 की गई है ना, स्टूडेंट द्वारा बताया गया कि साहब हम सभी की समझ में अच्छे से आ रहा है। भाई फ्रेशर है, यहाँ से ज्यादा लोग हैं, कुछ समय फ्रेशर को क्या कुछ भी बता दो, सॉकेट लगाना भी लगा दिए बता दिया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। भाई आईसी रिवोल्व का काम, डबल टेकर ईएमसी जो कि चिप लेवल का काम है, ये तो बिल्कुल इसको आता ही नहीं है। अगर आपको विश्वास भी ना हो तो इसकी सारी वीडियो उठा के देख लिए। अगर इसने डबल टेकर आईसी ब्लैक पेस्टेड अगर चालू मोबाइल में रिवोल्व करके वापस लगा दियो तो एक आध वीडियो देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो। अभी तक के पूरे चैनल पे एक भी वीडियो बता देना कि इनने ब्लैक पेस्टेड आईसी डबल टेकर आईसी कोई भी मोबाइल खुद ने इनने रिवोल्व करके बताया हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, आपको लग रहा है तो भाई आप देख लो, यूट्यूब में देख लो कौन सी वीडियो, या तो ये यूट्यूब पे आके सच बताए है, सीधी सी बात सच बताए। ठीक है, तो ये तीसरा झूठ क्या बोला है इनने, इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना चाहते उनके कहीं और पढ़ने की बात कर ली। भाई मेरे पास का हराम का पैसा है कि तेरे पास पैसे डूबो, तूने खा गए पैसा, मैं दूसरी जगह जाऊं वहां पैसे दूं? मेरे पास हराम का पैसा है क्या भाई? मैं दूसरे से पैसे उधार लेके आया था और वो तूने दिया नहीं, पैसे खा गया है। भाई तू इतना ईमानदार था तो पैसे वापस कर देता ना। है, भाई तेरी नीयत खराब है, सीधी सी बात है। तो यूट्यूब पे आके सच बोलना, नीयत खराब है, सीधी सी बात यही है। इसलिए तो पैसे नहीं दिए, पैसे दे देता मार देता है। झूठी रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज कर दी है, कोई कार्रवाई नहीं करी। बाद क्या लिखा हुआ है, इसलिए वे अपने पैसे वापस मांग रहे। भाई मेरे पास जब वही 20,000 21,200 रुपए थे, उसके अलावा मेरे पास पैसे कहाँ थे? दूसरी जगह एडमिशन कहाँ लेने जाऊंगा भाई? क्यों झूठ बोल रहा है भाई? थोड़ा शर्म कर ले। है, ये झूठ सब झूठी रिपोर्ट बना के लिख दिए है ना। जबकि प्रशांत क्या लिखा है, और जबकि प्रशांत सर द्वारा ग्रीस के हॉस्टल मेस में नाश्ता खाने पीने के रुपए जमा कर दिए हैं और बताया कि साहब ग्रीस शराब पीने का भी आदी है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि भाई क्या बोल रहा है, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हूँ, अपने मन से नहीं बोल, रिपोर्ट में झूठी रिपोर्ट साफ साफ इसके यूट्यूब चैनल पे उठा के देख लो। इसने क्या बोला था, नाश्ता रहना खाना पीना सब फ्री है। तो फिर इसने पैसे किस बात के जमा किए जब साफ साफ यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, लाखों वीडियो इसकी पड़ी हुई है कि रहना खाना पीना नाश्ता सब फ्री है। ये झूठ, सबसे बड़ा झूठ ये नहीं देखा, यूट्यूब पे देखा नहीं क्या बोल रहा है, ये झूठी रिपोर्ट, ये भी झूठ बोला है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, शराब पीने का आदी। भाई मैं आया था थाने में, चेकअप करवाना था मेरा, चेकअप करवाना था। मैं तो थाने गया हुआ था, मैंने बोला था चेकअप करवाओ, क्यों नहीं करवाया है? मैं शराब पीता ही नहीं हूँ, चेकअप करवा। ये मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मुझे बदनाम नहीं कर रहा है, मुझसे बोल रहा है मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। भाई यूट्यूब पे तो सच बता रहा हूँ, कचरा खाना था, कचरा खाना है? और झूठ बोलता है, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, सब कुछ तो सच बोल रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? ये और झूठ बोला है ना कि मैं शराब पीता हूँ। भाई एक दिन गया तो शराब पी के गया था, मतलब दारू की बोतल
उड़ेल के वहां कोचिंग के अंदर गया था, तो भाई मैं शराब पी के गया तो तेरे पास सबूत होंगे, इतने सारे लोग हैं, वीडियो तो बनाए, तेरे कोचिंग में तो कैमरा लगा हुआ है ना, तो बताना यूट्यूब पे आके कि मैं शराब पिए था, दारू पिए था, क्यों झूठ बोल रहा है? शर्म कर भाई, बच्चों की कसम खा जा कि मैंने शराब पी थी। क्यों झूठ बोल रहा है? झूठी रिपोर्ट, तूने झूठा सब कुछ झूठा बयान दिया है वहां पे, है ना, और मैं से तो कोई गवाही ली नहीं ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रशांत प्रभाकर ने संबंध में वार्ता की गई तो प्रशांत प्रभाकर द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा एडमिशन फॉर्म स्टूडेंट के द्वारा भराया जाता। भाई कौन सा फॉर्म भराया जाता मुझे ही बताना, क्यों यूट्यूब पे आके नहीं बता रहा? सबमिट क्यों नहीं किए यहाँ पे फॉर्म? थाने में क्यों नहीं दिए? रिपोर्ट के साथ क्यों नहीं है वो फॉर्म? या तो पुलिस वालों ने इंक्वायरी नहीं करी? भाई फॉर्म पूछना था ना, या सबमिट करना था, फॉर्म नहीं दिया। फॉर्म डालना था, यूट्यूब पे डाले ना। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तू सच बोल रहा है, तो यूट्यूब पे बता है कौन सा फॉर्म है, किस फॉर्म पर मैंने तेरे टर्म एंड कंडीशन के साइन किए थे, क्यों झूठ बोल रहा है? आके दे, हिम्मत है तो खाए अपने बच्चे की कसम, क्या तूने इस फॉर्म पे साइन बताया तो बता, कौन सा फॉर्म पे साइन कराया? झूठ क्यों बोल रहा है भाई? उसके बाद क्या लिखा हुआ है ना, साइन करा, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। जो एडमिशन फॉर्म पे साफ साफ लिखा था ये तो झूठ है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ था कि एक बार एडमिशन फीस वापस नहीं होगी। जब फॉर्म पे साइन ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं है, तो फिर पता कैसे चलेगा? भाई तूने फॉर्म पे साइन कराया, मैंने कौन से फॉर्म पे साइन करा? फॉर्म आके बता, यूट्यूब पे बता सामने, अगर तू सच बोल रहा है तो, सच्चा है तो। और फिर क्या लिख दिया? और एक झूठ वही है इसमें, क्या झूठ लिख दिया? फिर भी मैंने उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे 10,000 रुपये लौट। भैया मेरी का आर्थिक स्थिति को देखते हुए 10 क्या लिखा हुआ इसमें? मतलब ये यहाँ पे थाने वालों ने यहाँ पे रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे 10,000 रुपये लौटा दिए। भैया कहाँ लौटा दिए? कौन सी रिपोर्ट है? कौन सा इसका ऑनलाइन इसने पेमेंट किया है? जो ऑनलाइन पेमेंट लेता है ना, मेरे पास तो ये स्लिप रखी हुई है, बताऊं जी स्लिप, ये ऑनलाइन के स्लिप, ये देख लो ऑनलाइन के स्लिप, 1,000 और 19,200 ऑनलाइन किए थे मैंने पैसे, इसने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं, तो इसकी कार्रवाई पुलिस वालों ने नहीं करी है? झूठी रिपोर्ट बना के डाल दी है। ये रिपोर्ट, ये है मेरे पास पेमेंट का प्रूफ है, इनने मुझे पेमेंट दी है, कौन सा प्रूफ है इसके पास? झूठ बोल रहा है। और पुलिस वालों ने कोई इंक्वायरी नहीं करी है, इसमें लिख दिए 10,000 रुपये दे दिए, कौन सा 10,000 रुपये दे दिए? 1 रुपये भी नहीं दिया मुझे। झूठी रिपोर्ट बना के इसमें लिख दी, ये पूरा लिखा हुआ है झूठी रिपोर्ट, पढ़ लेना पूरी रिपोर्ट आपके सामने। गलत बोल रहा हूँ तो जूता मारना मेरे ऊपर। ये 10,000 रुपये इनने लौटा दिए, कहाँ दिए भैया? है स्टेटमेंट लगाया इसके साथ 10,000 रुपये का जो इनने मेरे को लौटाया, क्यों नहीं लगाया भाई? क्यों नहीं लगाया? झूठ बोल रहे हो, झूठी रिपोर्ट बना के दर्ज कर दी, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी सुनना, कितना झूठ लिखा हुआ है। 10,000 रुपये लौटा दिए है ना। इसके अलावा गिरीश माधव द्वारा रात भी शराब पीकर वहां पर स्टूडेंट से बदतमीजी की थी। भाई इसके हॉस्टल में तो कैमरा लगा हुआ है, मेरी रिकॉर्डिंग तो आई होगी, क्यों झूठ बोल रहा है? शर्म कर भाई, इतना बड़ा कोचिंग चला रहा है, इतना बड़ा सर होके शर्म नाम की चीज नहीं, खा ले अपने बच्चे की कसम। यूट्यूब पे आके बच्चे की कसम खा के तूने मुझे 10,000 रुपये दिए और मैं शराब पी रहा था, तो कोई ने तो वीडियो बनाई होगी, इतने सारे थे ना है। वीडियो तो तुम बना ही लेते हो, क्योंकि तुम्हारा काम तो यही है, लोगों को फांसना है ना, झूठी आरोप लगवाना, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना। जैसे कि ये झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी, 10,000 रुपये दीदी खा ले, यूट्यूब पे आके बच्चे की कसम खा ले है। और मैं शराब पिया था तो इतने सारे लोग थे, यहाँ पे लिखा है ना 30 से 35 स्टूडेंट थे, तो किसी ने तो वीडियो बनाई होगी मेरी कि शराब पी के मैं पड़ा हुआ था, गिर रहा था, लहरा रहा था। क्यों झूठ बोल रहा है? खा लेना अपने बच्चे की कसम, आके यूट्यूब पे बोलना साफ साफ, पूरी झूठी रिपोर्ट, ये झूठी रिपोर्ट, सब कुछ झूठा लिखा हुआ है, कोई इंक्वायरी नहीं करी, सब झूठ छाप दिया। 10,000 रुपये दिए नहीं है, शराब पी रहा हूं तो कोई भी वीडियो क्लिप डाल अभी, या पुलिस प्रशासन को कौन सी तूने वीडियो क्लिप दिए? 35 लोग थे ना, 35 के पास मोबाइल नहीं थे क्या? मोबाइल का काम सीखता है, तेरे हॉस्टल में तो कैमरा लगा हुआ है ना, फिर भी सब कुछ झूठा लिख दिया, पूरी रिपोर्ट ही झूठी है। कुछ नहीं किया, कोई इंक्वायरी नहीं की प्रशासन ने, मेरे से भी कुछ नहीं पूछा है।
रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। थाने पे फोन आया था, मैंने साफ साफ बोला इसमें पैसे तो इनने दिए नहीं, तो कब बोलते हाँ मैं बात करता हूँ। झूठ बोल रहा हूँ? तुमको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं रिकॉर्डिंग भी बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग सुन लेना क्या है रिकॉर्डिंग में। उसके बाद क्या लिखा हुआ इनने, 10,000 रुपये लेटा दिए, इसके अलावा गिरीश द्वारा रात भर को शराब, स्टूडेंट से बदतमीजी की, है ना, इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम भी किया, है ना। मतलब भाई साहब जे मुझे शराबी कह रहा है, ये बदनाम नहीं है। और मैं भाई कौन सा बदनाम कर रहा हूँ है? वहाँ कचरे जैसा हॉस्टल है, खाना पड़ा रहता है, सब कुछ वहां पे जो सच है वही बताया। सुबह ठंडे पानी से नहाता, कौन सी सुविधा है भैया? है, दरवाजा टूटा हुआ, वीडियो देखी नहीं है क्या आपने? विश्वास नहीं तो वहां जाके खुद देखिए आप। है, 10-10, 15-15, 2-2 महीने का खाना पड़ा हुआ, पराठे पड़े हुए, सब कुछ तो उसमें साफ साफ बता रहा हूँ। दिख नहीं रहा है क्या? है, और कौन सा झूठ बता रहा हूँ, कौन सा बदनाम कर रहा है? बाथरूम का दरवाजा टूटा है तो टूटा है, कचरा पड़ा है तो पड़ा है, ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बाथरूम का भी जो नल नल टूटा हुआ है, ठीक है, उसके बाद बोरिंग का पानी है, कोई गीजर नहीं लगा। सच ही तो बताया हूँ, कौन सा बदनाम कर रहा हूँ? सच बोलने का गुनाह है क्या? है, सच बोलना कौन सा गुनाह है, ये बताओ मुझे। बदनाम कर भाई, तू बदनाम नहीं कर रहा, शराबी हूँ। है भाई, सुधर जाओ भाई, इतने बड़े सर हो के किस टाइप के इंसान हो, थोड़ा सोचो। झूठी रिपोर्ट बना के, ये सबसे बड़ी झूठ तो पूरी रिपोर्ट में ही झूठ लिखा है। क्या सच लिखा है उसमें बताओ ना, कौन सा सच लिखा है? पढ़ लो खुद आंखों से, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना। और प्रशांत प्रभाकर के खिलाफ तो कोई इंक्वायरी कर ही नहीं रहा है। मुझसे गवाही नहीं ली, 30-35 लोगों की गवाही ले ली। 30-35 लोगों के सामने में शराब पी के बदतमीजी कर रहा था, किसी ने वीडियो नहीं बनाई। क्यों चूतिया बना रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? यहाँ तो इंसान अगर गलती से एक दो बात बोलता है, उसका तो इंसान वीडियो बना लेता है। झूठ बोल रहा है, बदनाम कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है लोगों से। शराबी हूं मैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो साफ साफ बता रहा हूँ सबूत के साथ, ये नहीं दिख रहा है कि किस तरीके का षड्यंत्र रच रहा है, वो नहीं दिख रहा है। ये झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी, यही हो रहा है। और भी बताऊंगा, और भी रिपोर्ट, उसमें भी पूरा झूठ दर्ज किया है। इंक्वायरी तो इसके खिलाफ हो नहीं रही है, और मुझसे बोल रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, थाने से फोन लगा रहे हैं कि तुम वीडियो डिलीट करो। है, उसके खिलाफ तो कोई इंक्वायरी कर नहीं रहा है, मुझसे बोल रहे हैं। मैं तो सच ही बता रहा हूँ, सच बोलना गुनाह है क्या? मैं तो भाई, मैं कम से कम एमपी से, इस उम्मीद से आया था कि चलो प्रशासन कोई साथ देगा। भाई यहाँ तो प्रशासन ही मिल गया है। जब मैं सुबह गया था, सुबह से शाम तक मेरे को थाने में बैठा के रखा हुआ, मेरा मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया भाई? है, वो पैसे दे नहीं दे, है, इंक्वायरी हो ही नहीं हुई, तुमने हमको मुकदमा दर्ज करना था ना, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया? आम इंसान तो पुलिस के ही भरोसे आता है ना। सब झूठ छाप दिया है इसमें, सारी बातें झूठी लिखी हुई है, कौन सी सच्ची बात लिखी हुई है? इंक्वायरी करो भाई, सच बोलो। जिनने भी रिपोर्ट बना के डाली है, और जिसके कहने पे डाली है, वो भी अपने बच्चे की कसम खा के कहे कि इसने मुझे 10,000 रुपये दिए, मैं शराबी हूँ, यहाँ आके कहे। एविडेंस होगा ना, 35 लोगों में किसी न किसी ने तो वीडियो क्लिप बनाई होगी, थोड़ी सी झलकी बता दे यूट्यूब पे आके। लेकिन तू सच खा, कसम खा अपने बच्चे की, तूने मुझे 10,000 रुपये दिए। वो मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। वो सच बोलना कोई गुनाह नहीं है, सीधी सी बात, जो सच में बोलता रहूंगा। ठीक है ना? बुरा लग रहा है तो 10 बार लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच है, मैं कोई बदनाम नहीं कर रहा। ठीक है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो लोग ना फंस सके जिस तरीके से मैं फंस चुका हूँ। रेन बसेरे में 2-2 दिन पड़ा रहा हूँ भाई, पैसे नहीं थे जेब में। क्या बोलूं इससे ज्यादा, कुछ समझ में नहीं आता। यूपी में अगर गए, अलीगढ़ में तो फंसना ही है, जिस तरीके से मैं फंस गया हूँ। और लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ है, लेकिन पता नहीं फट रही लोगों की, सच बोलने में पता नहीं क्या जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मैं तो सच के साथ हूँ, सच की लड़ाई तो लड़ूंगा। ठीक है, जो होगा, मिले नहीं मिले, बाकी वो लोगों कम से कम ऐसे फ्रॉडी से बचे, बस यही है मेरा उद्देश्य। बाकी आपकी मर्जी।